आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो है संविधान का मूल स्रोत। ठीक है, तो आप इस साइड में देखेंगे कि ये कहाँ से उठाया गया है, इसके बारे में आप बात करेंगे, किस देश से लिया गया और क्या लिया गया, इसके बारे में इधर लिखा गया है। ठीक है, ये मेरा जो है मतलब नोटबुक है, तो इसमें कुछ कटफट होगा, तो इसके लिए आप ज़्यादा चिंता ना करें, क्योंकि हमने इसमें अपना अपना ढंग से पढ़ा है, तो इसलिए कुछ बाद में हमको जोड़ना पड़ा तो उसको जोड़ भी है और हटाया भी है इसमें से। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। भारत शासन अधिनियम 1935। यहाँ से क्वेश्चन क्या आता है, कहता है कि हमारे संविधान का जो है ना मूल स्रोत कितने हैं, 395 उठाया गया है मूल स्रोतों को। ठीक है, उसमें से कहा जाता है कि 220 को अनुच्छेद जो है ना इसी से आया हुआ है, भारत शासन अधिनियम 1935 से आया है। तो इसमें क्या क्या आया है, न्यायपालिका, इन न्यायपालिका में क्या किया गया था, न्यायपालिका जुडिशियरी वगैरह में हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इस सब का व्यवस्था के बारे में क्या क्या है, किसके तहत किया गया था, 148 अनुच्छेद के तहत किया। लोक सेवा आयोग, इसी में आईएएस आईपीएस के बारे में बात किया गया था। तो ये कहाँ से लिया गया, तो भारत शासन अधिनियम 1935। सबसे पहले इसके बारे में बात कर लिया। अब दूसरा बात हम करने जा रहे हैं ब्रिटेन के बारे में। ठीक है, तो अब ब्रिटेन के बारे में बात करना है, तो आप सोचिए कि हमारा देश न ब्रिटेन का क्या था, गुलाम था। तो हम क्या जानेंगे कि पहले से जो व्यवस्था था उसी के तहत कुछ कुछ चीज़ों को क्या किया, उठा कर लाया गया। जैसे संसदीय शासन व्यवस्था। एक बात दिमाग में रखिए कि एक टैग पकड़ेंगे उसी से ही सबको याद करेंगे। ठीक ना, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि संसदीय शासन व्यवस्था है। तो अब सोचिए कि संसद के बारे में बात किया जाए तो संसद का क्या होगा, एक विशेषाधिकार की बात में भी होगा। तो इसको कहाँ से लाया गया, तो 105 अनुच्छेद के तहत लाया गया है। विधि का शासन, अर्थात विधि का शासन करने का मतलब, अब संसद जो विधि व्यवस्था बनाएगा उसी के थ्रू में शासन चलेगा। उसके बाद में हम क्या कहेंगे, एकल व्यवस्था। एकल व्यवस्था के बारे में सोचते सुनने होइएगा कि भारत में एकल व्यवस्था है, जबकि अमेरिका में डबल होता है। मंत्रिमंडल, अब सोचिए कि जहाँ पे संसद होगा तो मंत्रिमंडल कहाँ होगा, वहीं पर होगा। ये अब कन्फर्म हो गया, अब समझ में आया ये क्या है कि एक शब्द पकड़े, एक शब्द में क्या किया, सबको घुमा के एक जगह डाल दिए। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं इसको। अब चलते हैं यूएसए के बारे में। तो ठीक है, तो यूएसए, तो अब यूएसए के बारे में कह रहा है, तो यहाँ से क्या क्या चीज़ लिया गया, तो कहेंगे क्या, यहाँ से लिया गया मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट को लिया गया है। ठीक है, न्यायिक पूर्णाभिलोकन, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, और ये आता है कब तक, कहाँ से उठाया गया, तो कहाँ पे है, 137 अनुच्छेद के तहत है। ठीक है, तो ये कहाँ से उठाया गया, तो यूएसए से उठाया गया, और किस अनुच्छेद के तहत है, तो 137 अनुच्छेद के तहत। ये कहता क्या है, कहता है क्या कि संसद द्वारा जो मान लेते हैं कि कोई भी कानून पास किया जाता है, तो न्यायिक जुडिशियरी जो है उसको क्या किया जाता है, फिर से रिव्यू के लिए भेजेगा। अर्थात न्यायिक ये देखता है कि क्या संविधान का मूल ढांचा में कोई चेंजिंग तो नहीं ना किया गया है। अर्थात इसी को कहा जाता है कि न्यायिक पुनर्विलोकन है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि संविधान का सर्वोच्चता, अर्थात संविधान जो हमारा बना है, तो इसका पावर के बारे में बात किया जाता है। अर्थात कहेंगे कि संविधान का जो पावर होता है वो कहाँ से मिलता है, तो लोगों के, भारत के लोगों के द्वारा, अर्थात भारत की जनता के थ्रू मिलता है। अब हम एक और पॉइंट लिया गया यूएसए। यूएसए में से क्या लिया गया, राष्ट्रपति का निर्वाचन और महाभियोग। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन भी कहाँ से लिया गया, तो यूएसए से। यहाँ पर सबसे ज़्यादा दिमाग में रखिएगा कि महाभियोग जो होता है वो किस अनुच्छेद के तहत रखा गया है इसे, तो कहेंगे कि 61 अनुच्छेद में इसे रखा गया है। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये बात समझ में आया। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं कि आप लोग कमेंट करके बताइए कि महाभियोग जब राष्ट्रपति पे चलाया जाता है तो कितने दिन पहले इसको सूचित किया जाता है, कब होगा। ठीक है, अब चलते हैं हम आगे, बात करते हैं कनाडा के बारे में। कनाडा यूएसए के जस्ट ऊपर है, आप मैप में देखे होइएगा। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि कनाडा के बारे में। तो कनाडा क्या कहता है, संघनात्मक व्यवस्था, अर्थात संघ मतलब एक बार में दो दो बारे में बात किया जाए, अर्थात केंद्र सरकार के बारे में बात किया जाए और राज्य सरकार का, अर्थात दोनों जगह की व्यवस्था किया जा की बात किया जा रहा है। अब सोचिए कि जब एक जगह केंद्र सरकार की बात किया जाए और राज्य सरकार की बात किया जा रहा है, तो शक्ति क्या होना चाहिए, विभाजन होना चाहिए। अर्थात जब इसका बात कर लिए तो इसका भी बात कर लिए, जैसे संसद का बात किया था, सबका किया, तो उसी तरह से संघात्मक में कहेंगे कि शक्ति क्या होना चाहिए, विभाजन से केंद्र के पास में भी शक्ति होना चाहिए, उसी तरह से कुछ शक्ति क्या है, राज्य के पास में भी है। और कुछ ऐसा भी शक्ति होता है जो बच जाता है, अर्थात बचा हुआ होता है, उस शक्ति किसके पास रह जाता था, हम दिमाग में रखिए, केंद्र के पास रह जाता है। अब हम बात करते हैं आयरलैंड के बारे में। ठीक है, आयरलैंड के बारे में, आयरलैंड के में सबसे ज़्यादा इसमें आप सुने होइएगा, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है, तो कहिएगा कहाँ से लिया गया, आयरलैंड से लिया गया है। ठीक है, ये क्या बताता है कि राज्यों को संविधान के अंतर में दिया गया है, जो निर्देश दिया गया उसी के अनुसार अपने जनता के हितों को ध्यान में रखकर उसके हिसाब से अपना क्या नीति बनाना है। ठीक है,
अगला हम बात करते हैं राज्यसभा में सदस्यों के मनोनयन। राज्यसभा में सदस्यों का जो मनोनयन किया जाता है, मनोनीत किया जाता है, वो कितने सदस्य हो सकते हैं? तो 12 सदस्य हो सकते हैं। इनको दिमाग में रखिएगा कि 12 सदस्यों को क्या किया जा सकता है? मनोनयन किया जा सकता, मनोनीत किया जा सकता है। कहाँ से आया है? तो आयरलैंड से आया हुआ है। अब हम बात करते हैं, आगे चलते हैं दक्षिण अफ्रीका, ठीक ना। अब दक्षिण अफ्रीका का जो है ना, यहाँ पर दिमाग में रखिए कि दक्षिण अफ्रीका के प्लेयर्स है ना बहुत ही अच्छे खेलते हैं। तब इसको याद करने के लिए हम क्या कहेंगे? कहेंगे क्या कि 368 अर्थात 360 डिग्री खूब सोचते हुए सुनते हुए 360 में 8 जोड़ दिए, 368 हो गया। अर्थात 368 के तहत संविधान संशोधन का प्रोसेस कहाँ से लिया गया? तो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। तो हम लोग कहेंगे क्या कि हमारे संविधान निर्माता जो थे वो पहले ही जानते थे कि हमारे लोगों को कुछ और भी संविधान में संशोधन करना पड़े, तो उसके लिए भी जगह दे दी उन्होंने। और उसको कहाँ से लिए थे? दक्षिण अफ्रीका से लिए थे। और इसी को 368 अनुच्छेद के तहत रखा गया, ठीक है। तो संविधान संशोधन जो होता है ये कहता क्या है कि कभी भी संविधान के मूल ढांचा में कोई चेंजिंग नहीं होगा। अर्थात अभी आपने पुनर्विलोकन के बारे में सुना था यहाँ पर, ठीक ना। हम बोले थे कि इसमें ना पुनर्विलोकन में होता है कि न्यायिक जो होता है बनाया जाता है, संसद के द्वारा जो कानून पास किया जाता है, क्या उसके मूल ढांचा में कोई चेंजिंग किया गया? तो कहेंगे नहीं किया जा सकता, तो इसीलिए किया जाता है, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि दक्षिण अफ्रीका के बारे में जो है संविधान संशोधन क्या है, ठीक है। तो ये कहता है कि मूल संविधान में कोई छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता। फ्रांस के बारे में बात करें तो फ्रांस की क्रांति में आप एक शब्द सुने होइएगा, स्वतंत्रता, बंधुत्व और समानता। एक लास्ट शब्द है गणतंत्र, इस पर भी हम बात कर लेंगे। सबसे पहले इसमें याद करने के लिए कहिएगा स्वतंत्रता, बंधुत्व और समानता। समानता अर्थात भाईचारा होगा तभी तो समानता होगा, स्वतंत्र होंगे और तो गणतंत्र होंगे। याद हो गया, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं। ऑस्ट्रेलिया क्या करता है? समवर्ती सूची के वहीं से लिया गया। पूछता है एग्जाम में समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया, तो कहेंगे कहाँ से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया, ठीक है। उसी के आगे हम जब चलते हैं तो कहेंगे संयुक्त अधिवेशन। अर्थात ये संयुक्त अधिवेशन में एग्जाम में आता क्या है? कहता है कि बुलाता कौन है? तो कहेंगे बुलाते प्रेसिडेंट है। और अध्यक्षता कौन करते हैं? तो कहेंगे लोकसभा के स्पीकर करते हैं, ठीक है। लोकसभा क्या है? स्पीकर करता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे की तरफ। तो हम यहाँ पर लिखा हुआ जर्मनी। जर्मनी शब्द आते ही आप लोग के दिमाग में आता होगा हिटलर। और हिटलर जो था वो क्या करता था? अधिकारों को लोगों से क्या करता था? छीन लेता था। अर्थात आपातकाल के समय ना दिमाग में रखिएगा कि मूल अधिकार क्या होता है? समाप्त हो जाता था। जर्मनी से आया, इसको याद रखना है। रूस के बारे में बात कर ले तो रूस क्या से क्या लिया गया? ये बाद में ऐड किया गया, ठीक है। इसलिए इसको हम क्या किए, यहाँ पर लिख भी दिया कि कौन सा संविधान संशोधन में तो क्या किया गया? रूस से लिया गया। तो मौलिक कर्तव्य को लिया गया और ये 42वें संविधान संशोधन के तहत लिया गया था। 4-2-6 है। अर्थात दिमाग में रखेंगे कि 1976 में क्या किया गया था कि मौलिक कर्तव्य में क्या किया? चेंजिंग के बारे में बात किया था। 42वें संविधान संशोधन में अर्थात याद कैसे करेंगे? 4 और 2 6 था, अर्थात 1976, ठीक है। जापान से क्या कहा लिया गया था? कहा गया विधि द्वारा स्थापित, ठीक है, प्रतिक्रिया। ये आपका याद हो गया। तो अब आप लोग बताइए कि अच्छा लगा है तो आगे में हम और भी कंटिन्यू करेंगे वीडियो को। और आप इसको